स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। आज हम अकाउंटेंसी के सेकेंड रूल्स की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रियल अकाउंट्स। हम इसके पहले भी एक अकाउंटेंसी का रूल्स पढ़ चुके हैं जिसका नाम था नॉमिनल अकाउंट्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं रियल अकाउंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का रूल्स ये कहता है कि बिजनेस के अंदर यदि आप कुछ भी चीज ला रहे हैं आपको उसे डेबिट साइड में लिखना है, और यदि आपके बिजनेस से कुछ चीज जा रही है उसे आपको लिखना है क्रेडिट साइड में। तो रूल्स इसका कुछ इस तरह से है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस में चाहे बिल्डिंग आ रही हो, मशीनरी आ रही हो, प्लांट आ रहा हो, कोई ज़मीन खरीदी हो आपने बिजनेस के लिए, तो आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। यदि आपने कोई माल बेचा हो या आपने किसी को पेमेंट किया हो और आपके पास से वो चीज़ जा रही है या आपके बिजनेस से जा रही है तो आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं ताकि ये आपको क्लियर हो जाएगा। आपने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग परचेज बाय कैश। अब इस एग्जाम्पल से आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपके बिजनेस में क्या आ रहा है और आपके बिजनेस से क्या जा रहा है। तो हमें यही डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स कि आपके बिजनेस में क्या आया और आपके बिजनेस से क्या गया। तो शुरू करते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने लिखा है बिल्डिंग परचेज बाय कैश। आपने बिल्डिंग खरीदा है और नगद में खरीदा है। अब कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो वो चीज आपके पास आ जाती है, और यदि आपने नगद खरीदा है तो आपके पास से पैसा चला जाता है। तो यहां पर आपने क्या किया है, बिल्डिंग खरीदा है तो आपके पास बिल्डिंग आ गई है, आपके बिजनेस के अंदर बिल्डिंग आ चुकी है। तो यहां पर जो आता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। अब आपने बिल्डिंग खरीदा तो है, लेकिन कैसे खरीदा है, नगद में खरीदा है, और आपके पास से पैसा चला गया है, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो यहां पर आपके पास से क्या चला गया है, कैश चला गया है, तो हम उसे कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये हुआ कि यहां पर बिल्डिंग आया तो आपको ने डेबिट करना है, और अगर आपके पास से कैश गया तो आपको क्रेडिट करना है। अब एक और एग्जांपल है मशीनरी परचेज बाय कैश। आपने मशीन खरीदी है अपने बिजनेस के लिए, तो आपके पास मशीन आ गई और आपके पास से कैश चला गया। हम अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या डेबिट करेंगे और क्या क्रेडिट करेंगे। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं स्टूडेंट्स कि रूल्स क्या बोलता है और हमें किस तरह से एंट्रियां देखना है और किस नज़र से एंट्रियों को देखना है और करना है। तो यहां पर मैंने आपको ये रूल समझाने के लिए एग्जांपल लिखा है कि मशीनरी परचेज बाय कैश। आपने मशीन खरीदा है, आपके पास मशीन आ गया और आपके पास से जो कैश था, नगद था, वो चला गया। तो यहां पर हमने डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है,
तो जो आता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, और आपके पास एक कैश नगद पैसा चला गया तो आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। रूल्स यही बोलता है, हम एग्जाम्पल उसी तरह से समझ रहे हैं। अब इसी का और एग्जाम्पल समझते हैं। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज बाय कैश। आपने माल खरीदा लेकिन नगद में खरीदा। अब आपके बिजनेस में गुड्स आ गया। अब जो चीज हमारे बिजनेस में आती है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहां पर हमारे पास हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, और गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं परचेस का। तो यहां पर हम परचेस को क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, और रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस में आता है हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। और आपके पास एक कैश चला गया तो इसे कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहां पर रियल अकाउंट्स यही कहता है कि आपके बिजनेस में जो भी आ रहा है आप उसे डेबिट साइड में लिख दो, और जो आपके पास से जा रहा है उसे क्रेडिट साइड में लिख दो। तो आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। अब यहां पर एक और एग्जांपल हम लेने वाले हैं, वो कुछ इस तरह से है। गुड्स सोल्ड बाय कैश। आपने माल बेचा है, गुड्स सोल्ड बाय कैश। आपने माल बेच दिया, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास से क्या चला गया। तो आपके पास से क्या चला गया, गुड्स चला गया। अब यहां पर हम गुड्स, हमने माल बेचा है, तो बेचने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल। तो हमने क्या किया है, माल हमने बेच दिया है और उसके बदले में हमने नगद पैसा ले लिया है। आपने माल बेचा तो आपके पास पैसा आ गया और आपके पास से माल चला गया। तो आपके बिजनेस में क्या आया, आपके पास क्या आया, तो यहां पर आपने माल बेचा है तो कैश आपके पास आया। अब जो चीज आती है आपके बिजनेस के अंदर हम उसे किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। और जो चीज आपके पास से चली गई है तो हम उसे कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। आपके पास से क्या चला गया, गुड्स चला गया, तो यहां पर हम गुड्स वर्ड का यूज ना करते हुए हम यहां पर यूज करेंगे सेल का, और सेल हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो रियल्स अकाउंट्स का जो मैंने आपको रूल्स समझाया है एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू, वो कुछ इस तरह से था कि रूल्स ये कहता है कि आपके बिजनेस में जो भी चीज आएगी, चाहे वो गुड्स हो, कोई एसेट्स हो, कुछ भी आपके बिजनेस में आएगा आप उसे डेबिट साइड में लिख देंगे। और अगर आपके पास से कुछ भी चीज जाएगी, आपके बिजनेस से कुछ चीज जाएगी, तो वो आपको कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। बिल्डिंग परचेज किया है तो बिल्डिंग आपके पास आ गया और कैश आपके पास से चला गया। अब यहां पर मशीन आपने परचेज किया है नगद में, तो मशीन आपके पास आ गई और आपके पास से कैश चला गया। इसके बाद हमने गुड्स परचेज किया था तो आपके पास माल आ गया और आपके पास से कैश चला गया। तो जो चीज आएगी आप उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो चीज आपके पास से चली जाएगी उसे आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इसके बाद हमने माल बेच भी दिया था, तो माल बेचने के कारण आपके पास कैश आ गया,
तो जो चीज़ आती है उसे डेबिट साइड में, मतलब कैश आया तो आपको डेबिट करना है, और आपके पास से माल चला गया तो उसे क्रेडिट करना है। तो रियल अकाउंट्स का नियम यही कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। आई होप आपको ये रूल्स समझ में आएगा स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें वाकई इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो इसी तरह से आपको अच्छे वीडियोस में प्रोवाइड करता रहूँगा, आपके लिए बनाता रहूँगा। तो यहाँ पर आज मैंने ये समझा है कि रियल अकाउंट्स क्या है, उसका नियम क्या है और किस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट साइड के अकाउंट्स को डिफाइन करते हैं, समझ सकते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कोई भी चीज़ आएगी तो डेबिट करना है, और बिजनेस से कोई भी चीज़ जाएगी तो उसे क्रेडिट करना है। यहाँ पर बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग आएगी, मशीन खरीदी है तो मशीन आएगी, कोई प्लांट खरीदा है तो प्लांट आएगा, कोई असेट्स आपने खरीदी है, कोई गाड़ी खरीदी है, कोई ट्रक खरीदा है, कोई लोडिंग रिक्शा खरीदा है, या बिजनेस में कोई भी आप असेट्स खरीदते हैं तो आपको उसे डेबिट करना है। और आपके पास ये कोई जा रहा है, कोई कैश जा रहा है, या कोई आपने मशीन बेच दी है, या फिर कोई भी बिल्डिंग आपने बेच दी है, तो आपको लिखना है उसे क्रेडिट साइड में। तो ये था हमारा रियल अकाउंट्स का नियम। इस वीडियो में टेस्ट स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।